अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? खूबसूरत और बेलौस रिश्ता, ये है हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू। इस दुनिया में हर इंसान बेशुमार और प्यारे, खूबसूरत, बेलौस और मुक़द्दस रिश्तों के डोर में बंधा हुआ है। मसलन वालिदैन और औलाद का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, बहन और भाई का रिश्ता, दोस्त और दोस्ती का रिश्ता, माँ और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता, खालिक और मखलूक का रिश्ता। ये सभी अजीम और ख़ूबसूरत तरीन रिश्ते हैं। मगर आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, चश्मकुशा हक़ाइक़ बयान करने जा रहा हूँ, वो है वालिदैन और औलाद का रिश्ता, जो नहायत ही खूबसूरत और बेलौस रिश्ता है। इसमें कोई शक नहीं है। वालिदैन और औलाद का रिश्ता नहायत ही मुक़द्दस रिश्ता है, नहायत ही खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है। इतना अजीम रिश्ता कि वालिदैन की अज़मत की गवाही हमारा दीन भी देता है। मसलन बूढ़े वालिदैन के चेहरों पर एक मोहब्बत भरी नज़र डालने का सवाब एक मकबूल हज के बराबर रख दिया गया है। मकबूल हज का मतलब है वो हज जो कबूल हो चुका हो, वो हज जिसे कबूल कर लिया गया हो। हज कबूल होने का मतलब है कि इंसान गुनाहों से इस तरह से पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है और वो गुनाहों से पाक होता है। हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है। साहबे इस्तिताअत लाखों की तादाद में मक्के में जमा होते हैं हज करने की नीयत से। 8 से 10 लाख रुपया भी लगाते हैं और जिस्मानी मुशक्क़त अलग से, मगर कोई यकीन से नहीं कह सकता कि उसका हज रब ताला ने कबूल कर लिया है। मगर वालिदैन के चेहरे पर फ़क्त एक मोहब्बत भरी नज़र आपको मकबूल हज का सवाब दे जाती है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशक पाक है मेरा रब और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं और वो बड़ी शान वाला है। अपने रब की हम्दो सना बयान कीजिए और जिस कदर हो सकता है, जिस कदर मुमकिन है, बयान कीजिए। इसी पर इत्तफा नहीं, जन्नत जैसे आला और अरफा मकाम को माँ के कदमों की धूल बनाकर रख दिया गया है और बाप की रज़ा में रब ने अपनी रज़ा रख दी है। तो पढ़िए सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। वालिदैन जो मोहब्बत व इसार का अमली नमूना होते हैं, अपनी औलाद को जन्म देते हैं, औलाद की परवरिश करते हैं, औलाद पर आने वाली हर मुसीबत को अपने सर लेते हैं और औलाद को देख देख कर जीते हैं, खुश होते हैं, इसलिए कि औलाद वालिदैन के जिगर का टुकड़ा होती है, उनके वजूद का हिस्सा होती है, उनकी आँखों का नूर, दिल का सुकून और आँखों की ठंडक होती है। वालिदैन खूने जिगर दे देकर अपनी औलाद को परवान चढ़ाते हैं, अपने मुंह का निवाला औलाद को खिला खिला कर पालते हैं। वालिदैन औलाद की खातर इस दुनिया में क्या क्या दुख, क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या परेशानियां बर्दाश्त नहीं करते कि वालिदैन के लिए औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं होती, कोई नेमत नहीं होती। मगर यही औलाद जब परवान चढ़ जाती है, जवानी को पहुंच जाती है, जवान हो जाती है, तो वालिदैन के साथ क्या सलूक करती है? कोई ढकी छुपी बात नहीं। हमारे मुआशरे के तकरीबन 90 से 95% वालिदैन अपनी औलाद के हाथों ही दुख उठाते हैं, अपनी औलाद के हाथों ही परेशान और ख़ार होते हैं, अपनी औलाद के हाथों ही ज़लील और रुस्वा होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? इसी पे आज हमें बात करनी है। डियर ऑडियंस, बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं होती, वो तो जानवर भी पैदा करते हैं, मगर इंसान को अपने बच्चे की तरबियत भी करना होती है। औलाद की तरबियत वालिदैन पे फ़र्ज़ है। जो वालिदैन अपनी ये ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से पूरी नहीं करते, वो इसका खमियाजा इसी दुनिया में औलाद के हाथों ज़िल्लत और रसवाई की सूरत में भुगत लेते हैं। मेरे ख्याल में ये बात अर्ज़ करने की ज़रूरत नहीं कि हर वालिदैन को अपनी औलाद जान से भी ज़्यादा अजीज़ होती है। इसी तरह बच्चों को भी वालिदैन अजीज़ होते हैं, मगर तब तक जब तक वो बच्चे होते हैं, जब तक वो वालिदैन पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म होती है, फिर वालिदैन जैसा अजीम और मुक़द्दस रिश्ता औलाद को बोझ लगने लगता है। किसी ने क्या खूब कहा है,
My son is my son till he marries and my daughters are my daughters forever. کیا ہی خوب کہا گیا ہے، میرا بیٹا تب تک میرا بیٹا ہے جب تک وہ شادی نہیں کرتا، مگر میری بیٹیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بیٹیاں ہیں۔ بڑی ہی گہری بات کی گئی ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ تقریباً 99% بیٹے شادی کے فوری بعد والدین کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ بیٹیاں پیدا ہونے سے لے کر بڑھاپے تک اپنے والدین سے محبت نبھاتی ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس سے انکار کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے چمکتے ہوئے سورج کا انکار کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد نرینہ کی خواہش میں ایک زمانہ پاگل ہوا پھرتا ہے کہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی لوگ مزاروں کے چکر لگاتے ہیں اور کبھی پیروں فقیروں کے آستانے پہ حاضری بھرتے نظر آتے ہیں کہ بیٹا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مگر ستم ظریفی دیکھیے، وہی بیٹا جو بڑی منتوں اور مرادوں سے حاصل ہوتا ہے، بڑھاپے میں اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنے کے بجائے انہیں جھڑکیاں دیتا ہے، گھر کے کسی کونے میں انہیں پھینک دیتا ہے جیسے وہ انسان نہیں، کوئی فالتو اور بیکار چیز ہوں، یا پھر انہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کروا کر بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ بڑی ہی تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ اولاد والدین سے جو بھی سلوک کرے، والدین ہیں کہ پھر بھی انہی کی محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں، انہی کی محبت پھر بھی اولاد کے لیے، ان کی محبت پھر بھی اولاد کے لیے کم نہیں ہوتی۔ وہ اولاد کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر بھی اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے میں مصروف ہوتے ہیں اور سارا الزام بیچاری بہو پر لگا دیتے ہیں کہ ان کی اولاد تو بالکل ایسی نہیں تھی، یہ بہو ہی ہے جو ان کے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی ہے اور ان کے بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہیں پہ والدین بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے بیٹے کی صحیح تربیت کی ہوتی تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہو پہ الزام لگاتے ہوئے والدین یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بیٹیاں ان کی بھی ہیں اور کل بیاہ کر انہوں نے بھی دوسروں کے گھروں میں جانا ہے، پھر ان کا کیا ان معصوموں کے آگے بھی آ سکتا ہے۔ بیٹیاں جو کائنات کا حسن ہوتی ہیں، کائنات کی خوبصورتی ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت کا جیتا جاگتا ثبوت ہوتی ہیں، افسوس ہمارے معاشرے میں ان کی پیدائش پہ اکثر والدین کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ والدین کو بڑھاپے میں بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں، بیٹیاں ہی والدین کی خدمت گزار ہوتی ہیں، بیٹیاں ہی ان کے دکھ درد کا مداوا کرتی ہیں، جبکہ اولاد نرینہ جن کی پیدائش پہ خاندان میں مٹھائیاں بڑھتی ہیں، خاندان بھر میں خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے اور والدین فخر سے پھولے نہیں سماتے، یہی اولاد نرینہ بعد میں والدین کی خوشیوں پہ اوس ڈال دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہارڈلی کوئی 1% بیٹے ہوں گے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں ان کا صحیح مقام و مرتبہ دیتے ہیں، کہ اولاد نرینہ کی اکثریت اپنے اس فرض سے غافل ہوتی ہے۔ اگر بیٹیوں پہ نظر ڈالی جائے تو ان کی اکثریت ہی آلموسٹ 90 سے 95% والدین سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کا دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں ایک باپ اپنی 2-2.5 سال کی بیٹی کو شہر سے باہر لے کر جاتا ہے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر سکے۔ باپ بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھودنے کے دوران باپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ جاتی ہے، تو وہ معصوم بیٹی جس کو دفنانے کے لیے، جس کو زندہ دفن کرنے کے لیے وہ باپ گڑھا کھود رہا تھا، وہ اپنے ننھے معصوم ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے مٹی صاف کرنے لگتی ہے۔ لیکن وہ باپ اتنا شکی القلب ہوتا ہے کہ اس کو بیٹی پر پھر بھی ترس نہیں آتا اور وہ اسے زندہ دفن کر دیتا ہے۔ اس کبیر رسم کا خاتمہ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بدولت ہوتا ہے، اور عورت کو مقدس مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور مرد کے مساوی حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ عورت ماں کے روپ میں مقدس،
बहन के रूप में मुकद्दस, बेटी के रूप में मुकद्दस और बाप के दिल की ठंडक, बीवी के रूप में काबिल एहतराम और मुकद्दस, फूफी, खाला, ममानी हर रूप में मुकद्दस और काबिल एहतराम। मगर सवाल ये पैदा होता है, आज का दौर तो जहालत का दौर हरगिज़ नहीं, फिर ये बनते हव्वा आज भी अपने असल मकाम और मर्तबे से महरूम क्यों है? हमारे मुआशरे में आज भी अक्सर बेटियों को वरासत से महरूम क्यों रखा जा रहा है? और अफसोस की बात है कि यह जुल्म वालिदैन और भाइयों की जानब से रवा रखा जा रहा है। हमारे मुआशरे में आज भी अक्सर जगहों पे बेटियों को तालीम से महरूम रखा जाता है। मुआशरे की अक्सरियत बेटियों को बहुओं और बीवियों के रूप में जलील करती है। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि ये कमज़ोर हैं। याद रखिए, बेटी ना होती तो इस कायनात का निज़ाम न चल पाता, बेटी ना होती तो माँ भी ना होती, बेटी ना होती तो बहन भी ना होती, बेटी ना होती तो बीवी भी ना होती, बेटी ना होती तो कायनात भी बेरंग होती। गर्ज ये बेटी ही है जो मुख्तलिफ रूप में काबिल एहतराम और मुक़द्दस है। लिहाजा डरें उस वक्त से जब रोज़े महशर राई के बराबर तुम्हारा अमल तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा। बेटियों को उनके जायज़ हक से महरूम रखना जुल्म है। और याद रखिएगा, जालिम अल्लाह ताला की रहमत से महरूम होता है। गौर कीजिए, दुनियावी हवस व लालच में कहीं आप खुद पे ही तो जुल्म के मुर्तकिब नहीं हो रहे हो कि यहाँ पर माफ़ी तलाफ़ी तो हो सकती है, मगर रोज़े महशर मुआफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। वहाँ हर शख्स को अपनी ही पड़ी हुई होगी। अगर वालिदैन ने अपनी औलाद की परवरिश अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक रिज़्क़ हलाल से की होती है तो ऐसी औलाद वालिदैन को उनका सही मकाम भी देती है, बुढ़ापे में उनका ख्याल भी रखती है, उनका एहतराम भी करती है, उन्हें शिकायत का मौका भी नहीं देती। जबकि इसके बरक्स वो वालिदैन जो दुनिया में उलझ कर औलाद के हकूक़ से गाफिल हो जाते हैं, औलाद की तरबियत से गाफिल हो जाते हैं और अपनी औलाद की परवरिश उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से कि औलाद की परवरिश करने का हक़ होता है, या हलाल व हराम की तमीज़ रखे बग़ैर औलाद की परवरिश करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की औलाद बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनती। और ये तकरीबन हर घर की कहानी है। और ये भी हकीकत है, आज की औलाद डेफिनेटली कल वालिदैन बनेगी। और ये दुनिया मकाफ़त अमल का नाम है। आज आप जो सलूक अपने वालिदैन से करेंगे वो ही तुम्हें कल तुम्हारी औलाद की जानिब से लौटा दिया जाएगा। यकीन रखिए, रब तआला अपने किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कल आपकी औलाद नेक, फर्माबरदार और परहेज़गार बने तो आप भी नेक बनिए, आप भी अपने वालिदैन की फर्माबरदार औलाद बनिए, आप भी परहेज़गार बनिए। कल वही कुछ आपको लौटा दिया जाएगा। वो वालिदैन जिनकी औलाद उन्हें ख़ार करती है, हमें उन पर तरस आता है। इंसान होने के नाते हम ठीक करते हैं, इंसानियत के नाते हमें दूसरे की तकलीफ़, दूसरों के दुख का एहसास होना चाहिए। मगर मैं ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज से सोचता हूँ कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि रब ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। 70 अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं लामहदूद, यानी जिसका शुमार मुमकिन ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसकी कोई हद ना हो। तो फिर रब ताला जो अपने बंदे से इतना प्यार करता है, लामहदूद प्यार करता है, अपने बंदे से नाइंसाफ़ी कैसे कर सकता है? लिहाजा बतौर वालिदैन, लिहाजा बतौर औलाद जो सलूक आप अपने वालिदैन के साथ रवा रखते हैं, कल आपको वही सलूक आपकी औलाद की जानिब से लौटा दिया जाता है। ये है मकाफ़त अमल। इसलिए खुदारा होश के नाखून लीजिए, अपने वालिदैन के मकाम व मर्तबे को पहचानिए, रिश्तों के तक़द्दुस और एहतराम को बरकरार रखिए ताकि कल आपको भी वही एहतराम दिया जा सके। मैं यहाँ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा एक नौजवान, उसने अपने बाप को अपने कंधों पर उठाया और कहीं खाई में फेंकने जा रहा था। जब वो अपने बाप को किसी खाई में फेंकने लगा तो उसके बाप ने कहा, रुक जाओ। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, यहाँ पर मत फेंको, यहाँ पर मैंने अपने बाप को फेंका था।
आप मुझे थोड़ा सा आगे ले जाकर फेंक दें। तो बेटे को होश आ गया, तो उसने कहा कि इसने अपने बाप को फेंका, मैं इसको फेंक रहा हूँ, कल को मेरी औलाद मुझे फेंकेगी। तो वो बाप को फेंकने की बजाय घर पर ले आया और उसको सही उसका मकाम व मर्तबा देकर उसकी खिदमत करने लगा। उस नौजवान का एक छोटा सा बेटा था जो सारा मंजर ये देख रहा था। वो कहने लगा, बाबा आपने दादा को फेंका क्यों नहीं, आप वापस क्यों ले आए हो? तो उसने कहा कि बाप को फेंकना नहीं चाहिए। तो बेटा बाप से मुखातब होकर कहने लगा कि अगर आप आज दादा को फेंक कर आते तो मैं उससे भी ज़्यादा किसी गहरी खाई में कल आपको फेंकता। तो बाप को तो पहले ही होश आ चुका था, और ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जितने ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइबर्स होंगे उतनी ही मायारी और ज़्यादा वीडियोस और मायारी और अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सकेंगी। थैंक यू। यहाँ पर मैं एक और बात अनाउंस करना चाहता हूँ कि नॉर्मली मेरी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो अगर आप देखें तो तकरीबन वीकली आ रही थी, हफ्ते में सिर्फ एक आती थी पहले भी। तो अब बीच में जो है इंग्लिश के लेक्चर शुरू हो चुके हैं, तो कहीं जो मेरी मोटिवेशनल यानी कि मेरे कर्म फरमा है जो मेरी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या सुनते हैं, कहीं वो ये ना समझें कि अब तो ये सर जो हैं ये तो बिल्कुल इंग्लिश साइड पे चले गए हैं और मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है। मोटिवेशनल वीडियोस का सीक्वेंस वही रहेगा हफ्ते में, यानी कि 5 से 7 दिन में तकरीबन एक वीडियोस जो है वो अब भी अपलोड होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।